डेडपुल और वुल्वरीन के पहले टीजर में हमें बेट दिखा, जिससे हमें लगा कि डेडपुल का सामना होगा हल्क से, पर हमने ये क्यों नहीं सोचा कि यहाँ सबसे बड़ा विलन होगा हल्क, जिसका सामना होगा वुल्वरीन से। डेडपुल एंड वुल्वरीन आने में अभी कुछ महीने बचे हैं। तारीफ करनी होगी यहाँ मार्केटिंग वालों की, जो कि बहुत कम चीजें रिवील कर रहे हैं मूवी से रिलेटेड। जैसे पहले टीजर में अगर आप ध्यान दो तो वहाँ वुल्वरीन तक को नहीं दिखाया गया था। पूरे टीजर में फोकस था डेडपुल के टीवी में आने का, जबकि ट्रेलर जब सामने आया तो फोकस हुआ वुल्वरीन पर। लेकिन तब भी कहानी लोगों के सामने आ नहीं रही, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे पास फैन थ्योरीज को लेकर गीक आउट करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। और आज हम ऐसी ही क्रेजी पर बहुत हद तक क्लोज फैन थ्योरी की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में ना ही सिर्फ वुल्वरीन की हल्क से होने वाली टक्कर की, बल्कि कहीं ना कहीं हम ये भी फील कर सकते हैं कि हल्क इस मूवी का विलन है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो क्योंकि ये फैन थ्योरी है तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जितने भी डिस्कशन, ब्रेकडाउन और ईस्टर एग सामने आए हैं, उनसे कुछ चीजें क्लियर हुई हैं डेडपुल एंड वुल्वरीन को लेकर। ये एक मल्टीवर्स मूवी है जिसमें कई सारे इवेंट्स वॉइड में हो रहे हैं और वुल्वरीन ने कुछ ऐसा किया है जिससे उसकी टाइमलाइन मुसीबत में आ गई है। अब हमारे पास कई सारे ऐसे एविडेंस भी हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये वुल्वरीन अर्थ 807128 का वुल्वरीन है, यानी ये है ओल्ड मैन लोगन। सबसे पहली बात कि यहाँ वुल्वरीन की टाइमलाइन में जो इवेंट हुए हैं उससे सब दुखी हैं। बारटेंडर ने भी ट्रेलर में वुल्वरीन को कहा कि वो यहाँ या कहीं भी वेलकम नहीं है। अब ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ चल भी रहा है और लोग भी लोगन से दुखी हैं, ये वही वर्ल्ड हो सकता है जहाँ विलन्स का राज हो। दूसरी बात, यहाँ हमें जाइंट मैन का स्केलेटन दिखा पार्शियली सूट में, जो कि सीधे सीधे लिया गया है ओल्ड मैन लोगन के पिम फॉल से। तीसरा, यहाँ डेडपुल और वुल्वरीन एक रोड ट्रिप पर हैं, जैसा आपको ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन में भी दिखा था, जहां हॉकाई और लोगन रोड ट्रिप पर होते हैं। तो इतने एविडेंस काफी होंगे ये मानने के लिए कि यहाँ वॉइड और इस वुल्वरीन की टाइमलाइन ओल्ड मैन लोगन वाली टाइमलाइन है। तो अब इस बारे में बात करते हैं कि इस टाइमलाइन में हुआ क्या था। बेसिकली यहाँ वही हुआ जो वेस्टलैंडर की दुनिया में हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड पर विलन्स का कब्जा है, जहाँ टेरिटरीज विलन्स के बीच डिवाइडेड है। ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज मारे जा चुके हैं और जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो छुपे हुए हैं। लोगन अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता है यहाँ, उसको पैसों की जरूरत है, इसलिए वो निकल गया अंधे हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन के साथ एक सीक्रेट पैकेज डिलीवर करने। अपने रास्ते में लोगन और बार्टन कुछ प्रॉब्लम्स निपटते हैं। वो बार्टन की बेटी एशली को रेस्क्यू करते हैं किंगपिन से, पर एशली खुद किंगपिन को मारकर उसकी जगह ले लेती है और बन जाती है नई किंगपिन। फिर वो खुद लग जाती है लोगन और क्लिंट के पीछे, पर लोगन क्लिंट को लेकर वहां से निकलता है। पूरी कहानी में ये बार बार कहा गया है कि लोगन ने अपने वुल्वरीन पर्सोना को मार दिया है, जहां उसने अपने क्लॉज यूज करने से मना कर दिया है। अब यहाँ फ्लैशबैक में वो रीजन बताता है कि ऐसा क्यों किया। सालों पहले एक रात को अराउंड 40 सुपर विलन्स ने एक्स मैंशन पर अटैक कर दिया, जहां वुल्वरीन अपने टीममेट्स को लोकेट नहीं कर पा रहा था। पर म्यूटेंट बच्चों को बचाने के लिए वुल्वरीन खुद सारे विलन्स को काटना शुरू करता है। जब वो अंत में बुलजाई को मारता है तब उसे पता चलता है कि ये सब एक इल्यूजन था जिसे बनाया था मिस्टीरियो ने। जहां वो जिन विलन्स को मार रहा था वो उसके साथी एक्समैन थे। अब यहाँ लोगन टकराता है निक फ्यूरी की शील्ड से, रेड स्कल के लोगो से, खुद रेड स्कल से, पर किसी को भी मारने के लिए वो अपने क्लॉज यूज नहीं करता। जब वो वापस आता है अपने घर तो देखता है कि हल्क के लोगों ने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया है, क्योंकि लोगन उन्हें पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाया। इस टाइमलाइन में हल्क अबॉमिनेशन के इलाके को कॉन्कर करके वहां रूल करता है और सबसे पेमेंट लेता है। तब लोगन अपने अंदर के वुल्वरीन को जगाता है और हल्क के लोगों को खत्म करके जाता है हल्क के पास, जहां फिर उसका सामना होता है ओल्ड मैन बैनर से, जो कि बिना अपने हल्क फॉर्म में आए भी लोगन से टक्कर ले लेता है। अब जैसे ही ब्रूस हल्क फॉर्म में आता है वो लोगन को खा जाता है और ये सबसे फन पार्ट है, क्योंकि तब लोगन अपने हीलिंग फैक्टर की मदद से हल्क को अंदर से फाड़ के निकलता है और खत्म करता है हल्क को। तो अब इस ऑसम स्टोरी को सुनने के बाद आप कहोगे कि अभी भी वुल्वरीन के ओल्ड मैन लोगन होने की बात कैसे प्रूव हो रही है। तो मूवी में एक और कैरेक्टर है इलेक्ट्रा, जिसको कुछ ईगल आइड फैंस ने ट्रेलर में नोटिस किया और जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा के मूवी में होने की बात बहुत टाइम से चल भी रही है। तो जैसे ओल्ड मैन लोगन में लोगन गया था हॉकाई की बेटी को बचाने, वैसे ये थ्योरी एक्सटेंड हो रही है कि वुल्वरीन और डेडपुल जा रहे हैं बेन एफ्लेक के डेयरडेविल और जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा के बच्चे को बचाने। ट्रेलर में एक जगह में हल्क का बेड भी दिखा था। बस ये बहुत पुरानी विश थी वुल्वरीन को प्ले करने वाले ह्यूग जैकमैन की कि उनका वुल्वरीन कभी हल्क से टकराए, और इस विश को पूरा करने का इससे बढ़िया मौका क्या होगा। इन सब के ऊपर आप गेस करो कि किस हल्क के मूवी में होने की बात हो रही है। ये हल्क मार्क रफेलो का हल्क नहीं है, ये एडवर्ड नॉर्टन का हल्क नहीं है, बल्कि ये एरिक बाना का हल्क है, जो हमें दिख चुके हैं एंग ली की मूवी में। हालांकि अभी हाल फिलहाल एरिक बाना ने सीरियस एक्सएम के इंटरव्यू में इस बारे में बात करी कि वो मूवी में नहीं है, पर ऐसी सेम बात एंड्रू गारफील्ड ने भी की थी स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले, और देखो मूवी में कौन था। और जहाँ डेडपुल और वुल्वरीन इतने सारे कैमियो और पुराने जबरदस्त फॉक्स कैरेक्टर से पैक्ड हैं, वहाँ एरिक बाना के हल्क को पीछे कैसे छोड़ा जा सकता है। मल्टीवर्स मूवी बहुत बढ़िया क्लोजर साबित हो रही है अभी तक कई सारे लेगेसी
डीसी कैरेक्टर्स के लिए। और अगर हमें एरिक बाना का हल्क दिखता है तो ये हम फैंस के लिए कितनी खुशी की बात है। प्लस यहाँ मार्क रफेलो का हल्क नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होता तो मार्क रफेलो हमें खुद ही बता देते। अब आइए इस फैन थ्योरी को एक लेवल और पुश करते हैं। आप लोग एक्समैन 97 फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे तो कर लो, वो बहुत सही जा रहा है। तो एक्समैन 97 में अभी तक मिस्टिक आर्ट्स परफॉर्म करता हुआ फॉर्ज दिख चुका है, जेनोशा पर बहुत जबरदस्त अटैक हुआ है, बीस्ट ने सॉर्सरर्स और व्हाट इफ में डिस्कस किए जाने वाले एब्सोल्यूट पॉइंट की भी बात करी है। और तो और यहाँ विलन्स अपना दबदबा बनाने की बात भी कर रहे हैं, जहाँ हम डॉक्टर डूम और जीमो को देख चुके हैं। तो फॉर्ज का मिस्टिक आर्ट्स परफॉर्म करना और बीस्ट का मिस्टिक आर्ट्स और एब्सोल्यूट पॉइंट की बात करना हमें क्लियर कर रहा है कि एक्समैन 97 चाहता है कि फैंस को पता चले कि जो सीक्रेट टाइमलाइन का कंसेप्ट है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब अगर जेनोशा का इवेंट जो कि एक एब्सोल्यूट पॉइंट है उसे अगर कोई चेंज करता है तो ये यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा, जैसे स्ट्रेंज सुप्रीम का यूनिवर्स बर्बाद हो गया था। तो यहाँ एक थ्योरी तो ये सामने आ रही है कि जब सेंटिनल्स का अटैक पूरे म्यूटेंट पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होगा तब वुल्वरीन टाइम में पीछे जाकर जेनोशा के इवेंट को रोकेगा, जिससे उसका यूनिवर्स बर्बादी की राह पर चला जाएगा और यही वुल्वरीन हमें दिखेगा डेडपूल एंड वुल्वरीन में। पर मेरी थ्योरी यहाँ कहती है कि डॉक्टर डूम और जीमो के यहाँ बेस्टियन के साथ मिलकर काम करने का मतलब ये है कि यहाँ विलन्स का एक कंबाइंड अटैक होने वाला है सुपर हीरोज पर। हम यहाँ इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन से भी मिल चुके हैं, तो यहाँ विलन्स सुपर हीरोज पर अटैक करेंगे। वुल्वरीन ओल्ड मैन लोगन की ही तरह अपने साथी एक्समैन को मार देगा विलन्स के झांसे में आके, और इसका असर हमें दिखेगा डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में। इसके साथ साथ मल्टीपल फैन थ्योरीज चल रही है इस वुल्वरीन को लेकर। हमारी अभी डिस्कस करी हुई फैन थ्योरी के अलावा एक थ्योरी और है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि इस वुल्वरीन ने एक्समैन द लास्ट स्टैंड में जीन को नहीं मारा, जिसकी वजह से दुनिया की बुरी हालत हो गई। कुछ फैंस इसे एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाला अर्थ मान रहे हैं, जहां सेंटिनल्स ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और इंसान और म्यूटेंट्स दोनों की हालत खराब है। कुछ फैंस का मानना है कि ये सब टीवीए का किया धरा है, जो कि शायद असली विलन है इन सब के पीछे। पर हम सब जानते हैं कि टीवीए बदल चुका है लोकी के काम के बाद, तो ऐसा होने के चांसेस कम है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस थ्योरी के सपोर्ट में हो। मैं बहुत हद तक चाहता हूँ कि वुल्वरीन से हल्क भिड़े और वो उसे खा ही जाए। तो दोस्तों ये थी फैन थ्योरी वीडियो वुल्वरीन से हल्क से लड़ने के बारे में। ये मूवी वाइल्ड होगी ये सब जानते हैं, पर इस मूवी के वाइल्ड एलिमेंट्स क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। जैसे हमें पता था स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले कि स्पाइडरमैन मल्टीवर्स के विलन्स का सामना करेगा, पर 3 स्पाइडरमैन वाली बात आखिरी दिन तक कंफर्म नहीं हुई थी। ये मूवी भी उसी रास्ते पर है और ये हमें सीक्रेट वॉर्स की तरफ लेकर जा रही है। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट्स वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप एक्समैन को एवेंजर्स से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।